हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा साइबर सेल और पुलिस ने ढूंढ निकाले 12.5 लाख रुपए कीमत के गुम मोबाइल पाकर आवेदकों के चेहरे खिले। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस पढ़ाएगी अनुशासन का पाठ, ट्रैफिक कर्मियों के लिए हुई स्पेशल ट्रेनिंग। शहर के प्रसिद्ध बीकानेर मिष्ठान ने की स्थापना के 50 साल पूरे, नए कलेवर और स्वाद के साथ फिर लोगों की सेवा में तैयार। और शादी में बचे ताजे खाने को तत्काल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है श्री राम नाम सेवा समिति। 8 साल से अन्न सेवा को दे रहे अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में जिले की साइबर सेल टीम द्वारा एक बार फिर गुम मोबाइल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कर 12,55,000 रुपए कीमत के 100 मोबाइल जिले और जिले से बाहर एवं बाहरी राज्यों से बरामद कर आवेदकों के सुपुर्द किए गए। विगत कुछ माह में पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल फोन गुम हो जाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों में तत्काल कार्रवाई करने हेतु साइबर सेल की टीम द्वारा गुम मोबाइल को तकनीकी सहायता से ट्रेस किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए। इन मोबाइल फोन को छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर सेल की टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया गया। चाहे वो भाई को है बड़े बड़े अधिकारी एक कर दो भाई और बाकी आज रात को मोबाइल जिसको मिल रहा है तो बड़ा ठीक है ना 22 नंबर एक मोबाइल वहाँ से बाहर में 24 नंबर साइबर टीम में भाई अच्छी फोटो आज छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर टीम द्वारा कई सारे जो गुमशुदा मोबाइल के आवेदन हैं उन पर लगातार कार्रवाई करते हुए आज लगातार दूसरे महीने में भी हमने 100 से अधिक फ़ोन आज पब्लिक को वितरित किए हैं। आज एग्जैक्टली 101 मोबाइल फ़ोन जिनकी कुल कीमत लगभग 12,55,000 है, ये फ़ोन रिकवरी करके हमारे द्वारा पब्लिक को आज लौटाए गए हैं। क्योंकि इन फ़ोन की रिकवरी में कोई भी क्राइम नहीं उल्लेखित हुआ था, इसलिए इनको डायरेक्ट हम पब्लिक को लौटाने में सफल हो पाए हैं। लगातार साइबर टीम का ये प्रयास रहता है कि जितने गुमशुदा फ़ोन के आवेदन हैं उन पे ट्रैकिंग करके मोबाइल को रिकवर किया जाए। मोबाइल की रिकवरी
के दौरान काफ़ी एफर्ट करना पड़ा इस पुलिस टीम को, और मुझे प्रसन्नता है कि ये एक पिछले महीने 400 फ़ोन लौटाने की कार्रवाई के बाद एक महीने के अंदर 100 और फ़ोन से ज़्यादा इनके द्वारा रिकवर कर लिए गए हैं। ऐसे प्रयास छिंदवाड़ा पुलिस के लगातार रहेंगे, और मैं पब्लिक को इनकरेज करूँगा कि कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन गुमता है या आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो या तो साइबर शाखा में या एसपी ऑफिस में या किसी भी थाने में उसके आवेदन दें। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज पुलिस कंट्रोल रूम से 100 ऐसे व्यक्ति जिनके मोबाइल गुम गए थे उनके मोबाइल लौटाए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत 12,55,000 रुपये है, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देशन है कि प्रति माह इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के मोबाइल लौटाए जाएं, जिससे उनके चेहरे में जो एक खोई हुई मुस्कान है वो वापस आ सके। लगभग कितने मोबाइल मिल चुके हैं? लगभग अभी इस साल पिछले महीने 450 मोबाइल वितरित किए थे, और अभी 100 मोबाइल लगभग 550 हो गए हैं। इस संख्या को अधिक से अधिक साल के अंत तक प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक ये संख्या हो सके। कितनी कीमत की? आज 12,55,000 रुपये की कीमत के मोबाइल फ़ोन है। आदित्य रघुवंशी साहब। 3.5 साल पुराना समय था वो, जिस समय मोबाइल गुमा शुक्ला ग्राउंड के पास में से आ रहे थे, आते आते कुर्ते की जेब से नीचे गिर गया, और तब से जो गुमा तो मिलने की उम्मीद तो हमको तो नहीं थी। आज बड़े आश्चर्य लगा कि एकदम से मोबाइल मिल गया। तो इसके लिए पुलिस टीम, कप्तान साहब की टीम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उनकी मेहनत का फल जो हमको मोबाइल मिला। धन्यवाद। कोतवाली थाने के पीछे। क्या नाम है आपका? अजय, औरंगाबाद कर। अपनी शुद्ध मिठाइयों और गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने वाले शहर के सबसे पुराने बीकानेर मिष्ठान ने 19 मई को अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क ने बीकानेर मिष्ठान पहुंचकर इस जश्न को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शहर के मेन पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित बीकानेर मिष्ठान बरसों से शुद्ध, पौष्टिक एवं तरह तरह की वैरायटी के साथ मिठाइयां और नमकीन लोगों के लिए पेश कर रहा है। बीकानेर मिष्ठान के संचालक अशोक भाटी ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय सूरजमल जी भाटी ने, जिन्हें लोग भाई जी के नाम से भी जानते हैं, इस दुकान की शुरुआत की थी, और वही थे जिन्होंने छिंदवाड़ा में बंगाली मिठाइयों से लोगों का परिचय करवाया। उनकी लगन और मेहनत से ये सिलसिला चल पड़ा और बीकानेर मिष्ठान शहर में मिठाई की दुकान का पर्याय बन गया। हर मौके पर लोग बीकानेर मिष्ठान को जरूर याद रखते हैं। अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर बीकानेर मिष्ठान नए कलेवर और स्वाद के साथ सामने आया है। अशोक भाटी और उनकी टीम का कहना है कि शहरवासियों को वे नए जायके से हमेशा अवगत कराते रहेंगे और अपनी परंपराओं को बरकरार रखेंगे। 50वीं सालगिरह के मौके पर दिन भर लोग बीकानेर मिष्ठान पहुंचे और महेंद्र भाटी, अशोक भाटी एवं आदित्य भाटी के साथ समस्त परिवार को शुभकामनाएं दी। अशोक भाटी ने बताया कि अपने काम को आगे बढ़ाते हुए नरसिंहपुर रोड में भाटी मिष्ठान की भी शुरुआत की गई है, जो बीकानेर मिष्ठान की शाखा है, और ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। बीकानेर प्रतिष्ठान के 50 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बीकानेर प्रतिष्ठान की शुरुआत किस तरह से हुई थी। बीकानेर मिष्ठान की शुरुआत मेरे पापा ने की थी, भाई जी ने, सूरजमल जी भाटी ने। इन्होंने करीब 71-72 करीब ईयर में बीकानेर मिष्ठान की शुरुआत की थी, और उस समय में बंगाली मिठाइयाँ जो थीं वो शहर में बहुत कम चलन में थी, लगभग ना के बराबर, और वो इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई उस समय में, और तब से अभी तक चल रहा है। 2017 में पापा की डेथ हुई, उसके बाद से मैं कंटिन्यू फुल फ्लैश में चला रहा हूँ। और कोशिश रहती है हमारी, जो मेन दूध है, खोआ है, वो उसकी खोए की खरीदी हम बाहर से नहीं करते बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा जो दूध है, जो एरिया है हमारा जहाँ पर फैक्ट्री है, आसपास सभी डेयरियाँ हैं वहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो पूरा दूध हम उनसे मिल्क जो है कंज्यूम करते हैं, और खोआ कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ना लें।
और बीकानेर प्रतिष्ठान में मिष्ठान के अलावा और आप क्या क्या वैरायटीज़ छिंदवाड़ा वासियों के लिए इंट्रोड्यूस किए हुए अपनी शॉप में? देखिए, अचार है, बीकानेरी अचार है जो यहाँ कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। भुजिया जो बीकानेर से बना हुआ बीकानेर का, वहाँ पे क्लाइमेट का पानी का जो टेस्ट आता है वो दूसरी जगह पे नहीं आ पाता, वो है। अचार है, खाकरे हैं जो कि वहाँ प्रॉपर बीकानेर के बने हुए हैं। जी, पापड़। धन्यवाद। बीकानेर प्रतिष्ठान के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, पहले भी हमारी क्वालिटी और आपका विश्वास बना हुआ था और आगे भी बनाए रहे। हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छी और क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट दें। आप बीकानेर को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? शहर का सबसे पुराना मिठाई की जो दुकान है हमारी बीकानेर मिष्ठान, इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पे भाटी परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे ये बहुत पुरानी दुकान इसलिए है कि इन्होंने जो क्वालिटी मेंटेन आज तक रखी है। कोई भी व्यापार चलता है, दुकान चलती है तो सिर्फ क्वालिटी मेंटेन के कारण चलती है, और 50 साल पूरे होने पर जो इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करके जो शहरवासियों को एक नया टेस्ट, चाहे नमकीन में हो चाहे मिठाई में जो दिया है, उसी का परिणाम है कि आज भाटी मिष्ठान शहर का जाना पहचाना मिष्ठान है। और 50 वर्ष पूर्ण होने पर इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो टेस्ट आज से हम जब बचपन से जो टेस्ट है, आज भी वही टेस्ट बरकरार है, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। भाटी मिष्ठान को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इस बात में आप क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बीकानेर मतलब नाम जो है वो उसमें शुरू से ही हमको विश्वास है कि चीज़ अच्छी मिलती है, और अशोक भाई ने इसको अपनी परंपरा को जो उनके पुरखों ने वो किए थे उसको और आगे बढ़ाकर आज 50 वर्ष पूरे में रिनोवेशन करके और शानदार इसको कर दिए ज़माने के हिसाब से। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे इनका व्यापार बढ़ता रहे, और इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि मिठाई अपने आप मीठी लगने लगती है इनके यहाँ की। कम मीठी वाली भी ज़्यादा मीठी लगती है। अच्छा, तो और क्या खास आप यहाँ पे लेने आते हैं मिठाइयों के अलावा? यहाँ की जूली बहुत अच्छी है और काजू कतली बहुत अच्छी है, सभी कुछ अच्छा है। मतलब जो हम लोगों को पसंद है, मैं वो नाम ले रहा हूँ शायद, लेकिन सब कुछ अच्छा बनता है। धन्यवाद। बीकानेर प्रतिष्ठान शुद्धता के लिए जाना जाता है, और इसी शुद्धता को बरकरार करते हुए बीकानेर प्रतिष्ठान ने 50 वर्ष पूर्ण किए। तो इस शुद्धता को बरकरार रखने के लिए आप क्या करते हैं? आगे के उपाय भी हमारे पास यही है कि हम जो काम पीछे करके आए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किया है और उन्होंने बताया हमको कि बेटे इसी लाइन पे चलना, तो हम उनकी याद में, उनकी स्मृति में आज का ये आयोजन किया गया है। यादें रहती है, आदमी का समय गुजर जाता है, वो चले गए, पर हमको ये सिखा के गए वो कि आप जीवन में शुद्धता, परिचिनता, प्रसन्नता ये सब रखता हूँ। वो आए थे उस समय, यहाँ मिठाई की कोई दुकान नहीं थी, उनके मन में बहुत खटकता था कि यहाँ, क्योंकि वो बीकानेर के थे, मिठाई के शौकीन थे, तो बोले यार यहाँ कोई मिठाई की दुकान नहीं है, अच्छी दुकान की जाए। बोले अच्छा। तो उनका ये सपना है, वो हम आज 50 साल में पूरा कर रहे हैं, और उन्होंने हमको यही देन दी थी कि आप हमें हमेशा शुद्धता और ईमानदारी से काम करना, ग्राहक के साथ में भी और क्वालिटी के साथ में, दोनों में ईमानदारी रखना। ये बात उन्होंने हमको सिखाई है। आज हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। शुद्धता आगे भी बरकरार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किस तरह से और किन धाराओं में कार्रवाई करनी है, इसको लेकर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान कई स्तरों में ट्रेड किया जा रहा है, जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति बिहेवियर कैसा हो, किन धाराओं में उन पर चालान के मामले बनाए जाएं, इन सभी बातों को विशेषज्ञ ट्रेनर विस्तार से समझा रहे हैं। कुछ लोगों की जो डेड बॉडीज थी वहाँ से भी कुछ समय पश्चात निकाली गई, चलते नजर आ रहे हैं, उन पर भी राउंड साइड का फाइन करी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन करी, क्योंकि ये इमारत अपने को छुट्टी कर दी। आगे बढ़ेंगे। ये दुर्घटनाओं के कुछ डिटेल्स हैं, पिछले 2021 में घटित हुई थी 4 ऐसी सड़क दुर्घटना, उसके बाद में और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और भी हुई हैं, उनको भी इस प्रेजेंटेशन में जल्दी ही शामिल कर लिया जाएगा। ये पहला मैं बताना चाहूँगा, देशमुख पेट्रोल पंप के पास रामाकोना, कोई है सोसर रामाकोना, आप तो वहाँ बाद में गए, एक सेल्टोस का एक्सीडेंट हुआ था, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो जो उक्त स्थान दिखाया गया है, लिखा गया है, इसके समीप वो तेज रफ्तार कार से डिवाइडर से जाके टकरा गया और कुछ ऐसी हो गया था।
तो ये बड़ा गंभीर एक विषय है कि इस और हमको सिर्फ यातायात विभाग नहीं अपितु आप सभी लोगों का हमको साथ चाहिए कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रशिक्षण के कई पहलू हैं। प्रशिक्षण का एक पहलू है ट्रैफिक के संबंध में, जो हमारा खासकर देहात थाने का स्टाफ है और जो स्टाफ कई वर्ष हो जाते हैं प्रशिक्षण के बीच में इससे लूज टच कर गया है, उनको एक बार दोबारा प्रशिक्षित करना, इसमें किस तरह फरियादी से बिहेवियर करना है, क्या क्या धाराओं में वो चालान कर सकते हैं, क्या क्या उपकरण उनके पास उपलब्ध हैं, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बलवाद, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर या अनलॉफुल असेंबली, इससे डील करने के लिए क्या क्या हमारे पास प्रयत्न है और बलवा ड्रिल, बलवा सामग्री से परिचय, इन विषयों पर भी आज जो उपस्थित पुलिस बल है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शादी ब्याह की खुशियों में अक्सर देखा जाता है कि लोग भोजन प्लेटों में बहुत सारा ले लेते हैं और पूरा नहीं खाते। ऐसे में भोजन की बर्बादी होती है। इसके अलावा लोग शादी में अधिक मेहमानों के हिसाब से खाना बनाते हैं और अक्सर खाना बचता है। यहाँ से काम शुरू होता है श्री राम नाम सेवा समिति का। छिंदवाड़ा की राम नाम सेवा समिति के सदस्यों ने जगह जगह अपने नंबर दे रखे हैं। किसी भी शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम को करने वाले उनसे संपर्क कर लेते हैं और जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो बचा हुआ भोजन ये लोग तत्काल प्राप्त करके उन बस्तियों में ले जाते हैं जहां लोगों को इस भोजन की ज़रूरत है। ताज़ा भोजन युवा सदस्य
समय पर लोगों को वितरित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक नेटवर्क की तरह काम किया जाता है और कई बार अधिक विवाह आयोजन होने पर यह काम और तेजी से करना पड़ता है। प्राथमिकता रहती है कि ताज़ा भोजन सही समय पर जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। श्री राम नाम सेवा समिति जैसे संस्थान वाकई मानवता की सच्ची सेवा कर रहे हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों के लिए मां अन्नपूर्णा के दूत साबित हो रहे हैं। मैं राज साहू श्री राम नाम सेवा समिति से छिंदवाड़ा में हम पिछले 10 वर्षों से जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह 13वीं आदि का जो भोजन बचता है उसे उठाकर हम लोग ज़रूरतमंद बस्तियों में बांटते हैं, जो कि हम पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें ज़रूरतमंद परिवार को आर्थिक फ़ायदा भी होता है और काफ़ी प्रकार से कहना चाहिए भोजन वेस्टेज होने से स्वच्छता को भी बल मिलता है। पिछले 9-10 वर्षों से बांट रहे हैं। जो जरूरतमंद है उन बस्तियों में जाकर के आप बांटते हैं भोजन? जो जरूरतमंद बस्तियों में हम लोग ये भोजन को वितरण करते हैं। आपके समिति में कितने लोग हैं ये काम में आपको साथ देते हैं? 7-8 लोग हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं राज साहू। मध्य प्रदेश बांस एवं शिल्प बोर्ड विकास के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया का शनिवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। उन्होंने पोआमा में अधिकारियों के साथ चर्चा की और इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। मध्य प्रदेश बांस एवं शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। जो दायित्व पार्टी ने दिए वो करने का काम किया। फिर मैं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण हमारा ग्वालियर में, उसमें भी मुझे रहने का अवसर मिला। एक बार मुझे उस समय लाल बत्ती चलती थी तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिला। विधायक की पार्टी ने बनाया और अभी ये बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है। बस आवश्यकता है आप ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। जो काम हमें पार्टी देती है, जो जिम्मेदारी हमें देती है, जो काम करने के लिए हमसे कहा जाता है उसको हमें निर्वहन करना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से हमको सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से इस दिशा में काम करने का अवसर मिला है। कहीं भी जाता हूँ मेरा सोच रहता है कि अपन अनुसूचित जाति वर्ग में अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे सब लोगों से भेंट मुलाकात हो। इसलिए मैंने अखिल जी को फ़ोन लगाया था कि मैं 40 तारीख को आऊँगा और सारे हमारे मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्रीगण सबसे भेंट हो। इसे कि उन्होंने आज आप सब लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशान किया। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध।
बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में न्यूनतम प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग को 50% और आरक्षित वर्ग को 40% करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 50% का प्रावधान रखा गया है। आगे जाकर होने वाली चयन परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के लिए 50% और आरक्षित 40% रखे गए हैं। शिक्षक पात्रता रखने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि न्यूनतम अंकों में इतनी विसंगति क्यों। लोक शिक्षण संचालनालय के नाम सौंपे गए ज्ञापन में विद्यार्थियों ने मांग की है कि पात्रता और चयन दोनों ही परीक्षाओं में समान न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वे आंदोलन करेंगे। कलेक्टर महोदय के पास आज हम लोग निवेदन लेके आए थे कि ये जो मध्य प्रदेश में चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो चल रहा है 50% और 40% को लेकर इसको इक्वल करें। पात्रता परीक्षा में जो इन्होंने 50% और 60% का दिया था ये ना लेके 40% और 50% करे आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए। सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत इस बार रंग नहीं लाई या फिर कुछ तो गलत है। क्या चाहते हो? हम लोग सभी चाहते हैं कि 40% को लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और इसका रिजल्ट हम सबको मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा भारस्कर। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित हाल ही में वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा संपन्न हुई। जो पात्रता परीक्षा थी इसमें अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में 50% और 60% का प्रावधान किया गया है। हमारी यह मांगे है कि चयन परीक्षा में भी 40% अनारक्षित वर्ग और 50% आरक्षित वर्ग के लिए प्रावधान किया जाए और पात्रता परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के लिए 40% और आरक्षित वर्ग के लिए 50% का प्रावधान किया जाए, जिससे दोनों परीक्षाओं की विसंगति दूर होंगी और हमको आगे की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। नाम आपका? हर्ष विश्वकर्मा। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के तहत शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र गांधीगंज में नगर निगम ने 2 दिवसीय शिविर लगाया है, जिसमें व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। नगर निगम की लाइसेंस शाखा के सहायक निरीक्षक ऋषभ स्थापक ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के तहत व्यापारियों के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें उन्हें ट्रेड लाइसेंस के लिए भागदौड़ न करनी पड़े और आसान कागजातों से उनके ट्रेड लाइसेंस बन जाएं। ऋषभ स्थापक ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों तक व्यापारियों ने गांधीगंज क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस बनवाए हैं।
पासपोर्ट साइज की फोटो और टैक्स की रसीद। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा आज नगर पालिक निगम के सहयोग से ट्रेड लाइसेंस का कैंप गांधीगंज में लगाया गया है। गांधीगंज के कुछ व्यवसायियों की डिमांड थी कि गांधीगंज में ऐसा कैंप हो, क्योंकि उन्हें नगर पालिक निगम जाना आना पड़ता है और इस कार्य को कराना पड़ता है। ये सभी व्यापारियों की सुविधा के लिए यह कैंप यहाँ पे लगाया गया ताकि व्यापारियों को नगर पालिक निगम के ऑफिस तक जाने का परेशानी होने का कारण ना हो। उमेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष गांधीगंज व्यापारी मंडल छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो सेवाएं देना है उसमें ट्रेड लाइसेंस की सेवा भी दी जानी है। इस हेतु व्यापारी मंडल जो गांधीगंज का है उन्होंने नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा से डिमांड की थी कि गांधीगंज क्षेत्र के व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए। तो उनकी डिमांड के कारण निगम आयुक्त आदरणीय राहुल सिंह जी के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के लिए निगम का स्टाफ यहाँ पर गांधीगंज लाइब्रेरी में शुक्रवार और शनिवार के दिन यहाँ पर कैंप लगा रहा है। और इस ट्रेड लाइसेंस को बनाने के लिए साधारण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे दुकान की फ़ोटो, आवेदक की फ़ोटो, आधार कार्ड, वचन पत्र और संपत्ति कर की रसीद, किराए से होने पर दुकान का किरायानामा। इतने अपने दस्तावेजों के साथ आप ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। ऋषभ स्थापक, प्रभारी राजस्व निरीक्षक, ट्रेड लाइसेंस शाखा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शिक्षक कॉलोनी स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में शुक्रवार से श्री राम दरबार एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। शनिवार को महोत्सव के दूसरे दिन प्रतिमाओं को अन्न से निकालकर पुष्पाधिवास एवं फलाधिवास कराया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ क्षेत्रवासियों ने विधि विधान के साथ इन अनुष्ठानों को पूर्ण किया। गौरतलब है कि शिक्षक कॉलोनी का श्री सिद्ध हनुमान मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।
आप थोड़ा ऊपर चेहरा करके हाथ लगा भगवान का निवेदन करते हुए भजन सूक्त पाठ का श्रवण करें। हरि ओम भजन करने भीति शांति भी ओम भजन करने शंकराय नमः। शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि जतोजकः समीहते ततोनो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः शांतिर्भवतु। डालो धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे बहुत है डालो। आप थोड़ा ऊपर चेहरा करके हाथ लगा ले हाथ लगा बस लंबे हाथ लगा बेटा। श्री शनिदेव महाराज की जयंती के अवसर पर तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में शुक्रवार को दिन भर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में शनिदेव के भक्त शामिल हुए। मंदिर में शुक्रवार सुबह से ही पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो गया था। शाम को यहां महाआरती की गई और उसके बाद हजारों लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महिला एवं पुरुष गेट पूरे बंद रखे जाएं, किसी को प्रवेश न दिया जाए। वॉलंटियर गेट पूरी तरीके से बंद रखें। इस पंगत के उठने तक गेट न खोले जाए, किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। पता लिखा आपको दिया जाने वाला ये शनिदेव भगवान का दिव्य महाप्रसाद है। इसे प्रसाद की गरिमा से ग्रहण करें। इधर उधर लोग ना खड़े रहें। कृपया गेट बंद कर दें। तहसील वाला गेट भी बंद कर दें। खाली करें ताकि हम नई पंगत को आमंत्रित कर सकें। आपके पश्चात भक्तों की एक बड़ी भीड़ बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। आपके पश्चात उनको आमंत्रित किया जाएगा। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति श्री शनि जयंती के सुअवसर पर छिंदवाड़ा नगर के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज बड़े ही उत्साह के साथ गरिमामय वातावरण में और पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के द्वारा श्री शनि जयंती का भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पर और किया गया है कलेक्टर परिसर में। और इस मंदिर में आज विशाल भंडारा आयोजित है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार लोग और बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और खुशी की बात। शिवनगर कॉलोनी स्थित शनि मंदिर में देर शाम को क्षेत्रवासियों ने शनि जयंती के अवसर पर महाअभिषेक किया। इस अवसर पर हवन पूजन कर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। मंदिर समिति के सभी वरिष्ठ जन, क्षेत्रवासी एवं समाजसेवी इंद्रजीत सिंह बैस द्वारा शनि जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो मिठाई उठा के रख दो, मिठाई हटा दो ना, इधर ला दो। और एक तोड़ के रख दो। नहीं हो गया ना, रख दो। और वो थे ना समिति वाले, ठीक है ना, कहा दो। वो कहाँ प्रसादी थे कितने ये आइए ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा साइबर सेल पुलिस ने ढूंढ निकाले 12.5 लाख रुपए कीमत के गुम मोबाइल पाकर आवेदकों के चेहरे खिले। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस पढ़ाएगी अनुशासन का पाठ, ट्रैफिक कर्मियों के लिए हुई स्पेशल ट्रेनिंग। शहर के प्रसिद्ध बीकानेर मिष्ठान ने की स्थापना के 50 साल पूरे, नए कलेवर और स्वाद के साथ फिर लोगों की सेवा में तैयार। और शादी में बचे ताजे खाने को तत्काल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है श्री राम नाम सेवा समिति। 8 साल से अन्न सेवा को दे रहे अंजाम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।